जय श्री कृष्ण दोस्तों। अष्टवक्र गीता के अध्याय 2 में राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य, मैं निष्कलंक शांत प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप हूँ। इतने समय तक मैं मोह से संतप्त किया गया था। जिस प्रकार मैं इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, उसी प्रकार इस विश्व को भी। अतः मैं यह समस्त विश्व ही हूँ अथवा कुछ भी नहीं। अब शरीर सहित इस विश्व को त्याग कर मैं किसी कौशल्य द्वारा ही मेरे द्वारा परमात्मा के दर्शन किया जा सकता है। जिस प्रकार पानी लहर फेन और बुलबुलों से पृथक नहीं है, उसी प्रकार आत्मा भी स्वयं से निकले इस विश्व से अलग नहीं है। जिस प्रकार विचार करने पर वस्तु धागा मात्र ही ज्ञात होता है, उसी प्रकार यह समस्त विश्व आत्मा मात्र ही है। जिस प्रकार गन्ने के रस से बनी शक्कर उससे ही व्याप्त होती है, उसी प्रकार यह विश्व मुझसे ही बना है और यह निरंतर मुझ में ही व्याप्त है। आत्मा ज्ञानवश ही विश्व के रूप में दिखाई देती है। आत्मा ज्ञान होने पर यह विश्व दिखाई नहीं देता। रस्सी अज्ञानवश सर्प जैसी दिखाई देती है। रस्सी का ज्ञान हो जाने पर सर्प भी दिखाई नहीं देता। प्रकाश मेरा स्वरूप है, इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं हूँ। वह प्रकाश जैसे इस विश्व को प्रकाशित करता है, वैसे ही इसमें मैं का भाव भी है। आश्चर्य यह है, कल्पित विश्व अज्ञान से मुझ में दिखाई देता है, जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सर्प और सूर्य की किरणों में पानी। मुझसे उत्पन्न हुआ विश्व मुझ में ही विलीन हो जाता है, जैसे घड़ा मिट्टी में, लहर जल में और कड़ा सोने में विलीन हो जाता है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है। समस्त विश्व के नष्ट हो जाने पर भी जिसका विनाश नहीं होता, जो तृण से ब्रह्मा तक विनाश हो जाने पर भी विद्यमान रहता है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है। मैं एक हूँ, शरीर वाला होते हुए भी, जो ना कहीं जाता है और ना कहीं आता है और समस्त विश्व में व्याप्त करके स्थित रहता है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, जो कुशल है और जिसके समान कोई भी नहीं है, जिसने इस शरीर को बिना स्पर्श करते हुए इस विश्व को अनादिकाल से धारण किया हुआ है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, जिसका यह कुछ भी नहीं है अथवा जो भी वाणी और मन से समझ में आता है, वह सब जिसका है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, यह तीनों वास्तव में नहीं है। यह तो अज्ञानवश दिखाई देता है। वह निष्कलंक मैं ही हूँ। द्वैत सभी दुखों का मूल कारण है। इसके अतिरिक्त कोई और औषधि नहीं है कि यह सब में दिखाई दे रहा है। वह सब असत्य है। मैं एक चैतन्य और निर्मल हूँ। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। अज्ञान से मेरे द्वारा स्वयं में अन्य गुण कल्पित किए गए हैं। ऐसा विचार करके मैं सनातन और कारण रहित रूप में स्थिर हूँ। ना मुझ में कोई बंधन है और ना कोई मुक्ति का भ्रम। मैं शांत और आश्रय रहित हूँ। मुझ में स्थित यह विश्व भी वस्तुतः मुझ में स्थित नहीं है। यह निश्चित है कि इस शरीर सहित यह विश्व अस्तित्व विहीन है। केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा का ही अस्तित्व है। अब इससे ज़्यादा कल्पना क्या की जाए। शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष और भय, ये सब कल्पना मात्र ही है। इनमें मुझ में चैतन्य स्वरूप क्या प्रयोजन है। आश्चर्य है कि मैं लोगों के समूह में भी दूसरों को नहीं देखता, वह भी निर्जन ही प्रतीत होते हैं। अब मैं किससे मोह करूं? ना मैं शरीर हूँ, ना यह शरीर ही मेरा है। ना मैं जीव हूँ, ना मैं चैतन्य हूँ। मेरे अंदर जीने की इच्छा ही मेरा बंधन थी। आश्चर्य है, मुझे अनंत महासागर में क्षीण वायु उठने पर ब्रह्मांड रूपी विचित्र तरंगे उपस्थित हो जाती हैं। मुझे अंततः महासागर में चित्त वायु के शांत होने पर जीव रूपी वाणिक का संसार रूपी जहाज जैसे दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं। आश्चर्य, मुझे अनंत महासागर में जीव रूपी लहरें उत्पन्न होती है, मिलती हैं, खेलती हैं और स्वभाव से मुझ में प्रवेश कर जाती हैं।
अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा को अविनाशी और एक जानो। उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर किसी बुद्धिमान व्यक्ति की रुचि धन अर्जित करने में कैसे हो सकती है। स्वयं के अज्ञान से भ्रमवश विषयों से लगाव हो जाता है। जैसे सीप में चांदी का भ्रम होने पर उसमें लोह उत्पन्न हो जाता है। सागर से लहरों के समान जिसमें यह विश्व उत्पन्न होता है, वह मैं ही हूँ जानकर मैं एक दीन जैसे कैसे भाग सकता हूँ। यह सुनकर भी आत्मा शुद्ध चैतन्य और अत्यंत सुंदर है। तुम कैसे जनेंद्रियों से आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त कर सकते हो। सभी प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सभी प्राणियों को जानने वाले मुनियों में ममता की भावना का बने रहना आश्चर्य की बात है। एक ब्रह्मा का आश्रय लेने वाले और मोक्ष का अर्थ का ज्ञान रखने वाले का आमोद प्रमोद द्वारा उत्पन्न कामनाओं से विचलित होना आश्चर्य ही है। अतः समय के निकट पहुंच चुके व्यक्ति का उत्पन्न ज्ञान के अमित काम की इच्छा रखना, जिसको धारण करने में वह अत्यंत आसक्त है, यह आश्चर्य ही है। इस लोक और परलोक में से विरक्त नित्य और अनित्य का ज्ञान रखने वाले और मोक्ष की कामना करने वालों को मोक्ष से डरना आश्चर्य ही है। सदा केवल आत्मा के दर्शन करने वाले बुद्धिमान व्यक्ति भोजन कराने पर या पीड़ित करने पर ना प्रसन्न होते हैं और ना क्रोध करते हैं। अपने कार्यशील शरीर को दूसरों के शरीरों की तरह देखने वाले महापुरुषों की प्रशंसा या निंदा कैसे विचलित कर सकती है। समस्त जिज्ञासाओं से रहित इस विश्व को माया में कल्पित देखने वाले स्थिर प्रज्ञ वाले व्यक्ति आसन्न मृत्यु भी कैसे भयभीत कर सकती है। निराशा में भी समस्त इच्छाओं से रहित स्वयं के ज्ञान से प्रसन्न महात्मा की किसके साथ तुलना की जा सकती है। स्वभाव से ही विश्व को दृश्यमान जानो, इसका कुछ भी अस्तित्व ना ही है और यह ग्रहण करने योग्य है और यह त्यागने योग्य है। देखने वाला स्थिर प्रज्ञ युक्त व्यक्ति क्या देखता है। विषयों की आंतरिक आसक्ति का त्याग करने वाले संदेह से परे बिना किसी इच्छा वाले व्यक्ति को स्वतः आने वाले भोग ना सुखी करते हैं और ना ही दुखी करते हैं।